बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं आज बना रही हूँ मज़ेदार सी रेसिपी ड्रम स्टिक। अगर आप चाहते हैं कि हम भी बनाएं अपने घरों में रेसिपी तो पूरी वीडियो देखें और इंजॉय करें, बनाएं अपने घरों में। ये बहुत ही मज़ेदार सी ड्रम स्टिक। चिकन लेग पीस मैंने लिए 10 अदद। ये है तकरीबन 1 किलो इनका वजन है। तो ये फ्राई के करने से पहले, इसे मैरिनेशन करने से पहले मैं इसे थोड़ा सा स्टीम करूंगी ताकि अंदर से जो इसका होता है ना, एक कच्चापन, अक्सर ब्लड भी निकल आता है कि ये खाते खाते ना। सिर्फ लहसुन है तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला है लहसुन में, और इसे 1 टीस्पून मैंने लिया लहसुन, तो उससे थोड़ा सा पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया। 1 टीस्पून लहसुन। ये है नमक हाफ टी स्पून, कचरी पाउडर हाफ टी स्पून ही डालना है। और ज्यादा डाला ना तो ये फिर जरा नरम हो जाते हैं। तो कचरी पाउडर बड़े ध्यान से डलता है क्योंकि ये ड्राई होता है। तो ड्राई जब चीज होती है तो वो बहुत थोड़ी होती है। वैसे अगर ये वैसे हो तो बहुत ज्यादा होगा, तो इसे जरा ध्यान से डालना। हाफ टी स्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ 10 ड्रम स्टिक में। तो मैं इसे फोक से करके, तो पैन में मैंने मसाला ये सारा कुछ करके डालना है। मैं दिखाती हूँ। और ये जो मैं दिखा रही थी वो गया मसाला। इसे मैं चम्मच से ना अच्छा सा मिक्स करके चूल्हा जलाना है और थोड़ा सा स्टीम करना है, ज्यादा नहीं। ये मैंने सारा मिक्स किया। ये अब मैंने चूल्हा जला दिया है और तकरीबन कोई 6 से 7 मिनट मैंने ऊपर से ढक देना है। इसे ढक्कन लगाना है और स्टीम में रखना है। पानी या ऑयल मैंने कुछ ऐसा नहीं डाला, जो दिखाया है ना सिर्फ वही मैंने डाला है। तो मैं दिखाती हूँ कि आगे मैंने क्या चूल्हा मैंने बंद कर दिया। जितना मैंने टाइम बताया बस सिर्फ उसी में मैंने इसे स्टीम कर लिया। थोड़ा बहुत हल्का सा लगा है थोड़ा सा। तो आग जो है ना दरमियानी से भी कम थोड़ी रखनी, फुल नहीं रखनी, नहीं तो ये ना नीचे से सारा जो उसमें मैंने लहसुन लगाया है ना सारा जल जाएगा। तो अब मैं इसे बोल में निकाल के तो इसे ऊपर वाले खाने में रखूंगी ताकि ये जल्दी जल्दी से ठंडा हो। तो मैं बाकी मसाले दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये मैं ठंडा होने से पहले ना जो मैंने इसे मसाले लगाने ना, मैंने सोचा कि वो लगा के ना फिर इसे रख दूँ ताकि अच्छे से इसमें ये इसकी मैरिनेशन भी हो जाएगी। नमक लिया मैंने हाफ टी से थोड़ा ज्यादा, ज्यादा नहीं। बाकी आप अपने नमक और मिर्च जो है ना अपने हिसाब से रखा करो। टेस्ट टू टेस्ट कर लिया करें। आप मेरी नमक या मिर्च पे ना जाया करें। तो अक्सर कभी वीडियो में गलत भी बोला जाता है। एक मेरी थी काली मिर्चों की कढ़ाई, तो उसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक बोलना था तो मैंने बोला 1.5 टेबल स्पून। तो वो भी जरा सी गलती हो जाती है बोलने में, नमक या मिर्च में या किसी दूसरी चीज में। तो आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हो। तो ये मैंने आधे चम्मच से थोड़ी ज्यादा थोड़ा नमक लिया है, ये इसमें चला गया। दोबारा से नमक जा रहा है। और लाल मिर्च पिसी मैंने ली है 1 टीस्पून भर के फुल। आप 1.5 भी डाल सकते हो अगर आप ज्यादा मिर्चों खाने के शौकीन है ना, तो 1.5 टीस्पून भी डाल सकते हो या आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। और ये रेड कलर है 2 पिंच। ये मैंने अलग अलग से रखा है तो ये नजर आ रहा होगा कि ये 2 पिंच है रेड कलर। ये इसमें मैं डाल दूंगी जरा मिक्स करके। इसे जरा हलाना पड़ेगा तो मैं बाद में ना इसे एक जैसा कर दूंगी। ये इसकी मैरिनेशन है, बहुत आसान है, कम मसाले हैं और जायके में इतनी अच्छी लगेगी आप सबको। बहुत ही मजेदार से, कोई इतनी सारी चीजें नहीं इसमें। ये है चिकन पाउडर, ऑप्शन है। अगर डालेंगे तो अच्छा मजेदार सा लगेगा, नहीं डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी मर्जी है चिकन पाउडर की 1 टीस्पून। अब इसकी मिक्स की बारी आ गई। मिक्स करेंगे तो मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी फ्रिज में। तो उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। हमारी ड्रम स्टिक ठंडी भी हो गई और इसे मैरिनेशन के लिए मैंने 2 घंटे दिए। तो ये बहुत अच्छा सा मसाला इसमें चला गया। कुछ पकाया था ना तो उस वजह से भी ये अच्छी सी, बहुत अच्छी सी हो गई। तो अब मैंने लिए ब्रेड क्रम्ब। ये मैंने ब्रेड ली है और जो जूसर का जग नहीं होता उसमें तीन तीन पीस थे डबल रोटी के। तो उसे मैंने उसमें सारा थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीस करके उसे पीस लेना जग में जिसमें जूस बनाते हैं। तो बहुत अच्छे से बन जाती है उससे। ये मैंने बना लिए। और 1 कप मैंने मैदा ले लिए और ब्रेड क्रम्स है। और इसमें मैं इस ब्रेड क्रम्स में मैंने तिल डाल लिए 2 अदद। ये इसमें मिक्स कर लूंगी सारे अच्छे से, हर तरफ पहुंच जाए। तो ये हो गया। और 1 अंडा मैंने लिया है और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दूध डाला और इसे अच्छा सा बीट कर लिया है। ये इसमें अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये एक ड्रम स्टिक ली, मैदे में रोल किया
हाथ से कर ले, जैसे मर्जी कर ले, बस इसे मैदा जो है ना अच्छा सा लिपट जाए। ये करके तो मैं इसे एक साइड पे रखती जाऊंगी। पहले मैं ये सारा मैदे वाला काम करती हूँ, सबको लगा के रख के, तो उसके बाद फिर दूसरा अमल करेंगे कि और क्या करना है। ये झाड़ झाड़ के एक साइड में मैं इसे हल्का सा झटक रही हूँ और इसे रखती जा रही हूँ। ये मैंने तमाम लेग को मैदे में रोल कर लिए सबको, और मैदे वाली प्लेट में ही रख दिए। इससे अब मैं निकालती जाऊंगी। और दो मैंने अंडे लिए, इसमें 4 टेबलस्पून दूध डाला है और इन्हें अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया ताकि कोई लम्स ना रहे। तो अच्छा सा हो जाए ना तो सही रहता है, नहीं तो लम्स फिर जब रोल करें तो ऐसे लटकते हैं इसके साथ। तो ये हो गया। और ब्रेड क्रम्ब मैं पहले दिखा चुकी हूँ। अब ये मैं एक पीस उठाऊंगी इसका और ये इसमें करके हल्के हाथ से ही करना है कि वो जो रोल किया ना मैंने मैदा वो ना उतरे। और ये मैंने इसमें रख दिया। ये भी हल्के हाथ से करना है, दबाना नहीं है, बस ये चिपक जाएगा जितना चिपकना होगा। और इधर इसी प्लेट में मैं रखती जाऊंगी इनको। अगर दबा दबा के किए ना तो वो सही नहीं इसे लगते। इस तरह करके तो जब ये अगर ये ब्रेड क्रम्ब बच जाते हैं ना, जैसे मैंने ये बनाए, अगर मेरे बच गए तो मैं इसे अच्छे से डब्बे में या कोई जैसे रैपर होता है उसमें अच्छा सा सही बांध के, तो मैंने इसे फ्रिज ऊपर वाले फ्रीजर वाले खाने में हिस्से में रख देना है। तो जब दोबारा चाहिए होंगे तो फिर निकाल के फिर इस्तेमाल कर लें। इस तरह मैं तमाम जो ड्रम स्टिक है ना तो मैं करती जाऊंगी। ये मैं दूसरी कर रही हूँ। तो करके मैं सारा रख के, तो इसे मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में दोबारा रखना है। फ्रिज में इसलिए रखना है ताकि ना अच्छी सी इसकी जो लेयर लगाई है ना मैंने वो इसे चिपक जाए। तो फिर मैं सारी ये ड्रम स्टिक तैयार करके तो दिखाती हूँ। ड्रम स्टिक मैंने तकरीबन कोई आधा घंटा रखा है। ये फुल इसकी जो इसकी कोटिंग है ना मैंने की वो बहुत अच्छी सी इसके चिपक गई है। अब ये मैंने यूं उठाया, इसके फालतू जो है ब्रेड क्रम्ब उतर जाएंगे, कोई नहीं उतरा। और ये मैंने ब्रेड क्रम्ब जिसमें रखा था ना उसी में ये ड्रम स्टिक रखी है। ये इसी तरह मैं फ्राई करती जाऊंगी, इससे निकाल निकाल के ना। इस तरह जो एक्स्ट्रा इसमें गीलापन होता है ना ड्रम स्टिक में होता है, तो ये आस्ता आस्ता फिर इससे और चिपकता रहता है इसका ब्रेड क्रम्ब। तो इस वजह से मैं इसी में रख देती हूँ, ये ज्यादा सही रहता है। ऑयल मैंने गर्म कर लिया दरमियाना, तो मैं दिखाती हूँ। ऑयल फुल गर्म नहीं है, दरमियाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने ज्यादा चम्मच नहीं चलाना, पर थोड़ा बहुत इसे हिलाया जुलाया कि जरा ना ये ऑयल की तरफ आ जाए। बस ज्यादा चम्मच चलाएंगे ना तो ये फिर टूटने का, इसका ऊपर जो कोटिंग लगी है ना वो निकलने का खतरा होता है। मेरे पास है ना 10, तो मैं इसमें मैंने ये तकरीबन 4 की है ना, तो बाकी मैं एक और छोटे साइज की जो वो कर देती हूँ। तो इस तरह फिर मैं डबल इसमें हो जाएगा। 2 दफा, एक दफा ये और एक दफा और हो जाएगी। और ये जिस तरह मैंने ये ड्रम स्टिक दिखाई है ना इस वक्त जो तैयार हो चुकी है बगैर फ्राई किए, तो एक एक पीस को ना ट्रे में हम रख के ना इसे फ्रीज करके, जब ये फुल फ्रीज हो जाए ड्रम स्टिक हमारी, तो ये फिर इसे एक रैपर में या किसी डब्बे में एक साथ रख देंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से रह जाएंगे और रोज़ों में काम आएगी। जब कोई मेहमान आए या रोज़ों में चाहिए हो मेहमानों के लिए, तो ये निकालें और फ्राई करें तो बहुत मज़ेदार सी आपको मिलेगी। क्योंकि ये पहले मैंने जो इसे फ्राई कर लिया ना थोड़ा सा, उसमें फिर ड्रम स्टिक पानी में, इसमें पानी जाने का भी कुछ नहीं होता कि ये पानी ना इसमें चला जाए, गीली गीली ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब हम निकालेंगे। तो इसे फ्रोजन अगर करना चाहेंगे ना, तो जैसे ऑयल कढ़ाई में डाला तो आपने हल्का सा ही गर्म करना, फुल नहीं फिर गर्म करते, फिर ये साथ साथ डालते जाने। और उसे फिर आग जो है ना हमने दरमियानी रखनी है। तो उसमें फिर ये आस्ता आस्ता ना अंदर जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा ऐसे ऐसे ये जो भी चीज़ फ्राई करनी हो ना आस्ता आस्ता, तो वो भी आस्ता आस्ता गर्म होती जाएगी ना, तो फ्राई होती जाएगी और अंदर तक फिर वो पक जाएगा। जो भी हमें चाहिए जिसको भी फ्राई करना है। ये बहुत अच्छा सा कलर ड्रम स्टिक में आ चुका है।
मज़ेदार सा कलर। और जो तिल मैंने लगाए थे वो भी तिल भी इसमें नज़र आ रहे हैं, अच्छे से लगेंगे और जायके में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं आस पास करके निकाल रही हूँ और ये 5 से 6 मिनट में हो गए हैं, क्योंकि पहले से मैंने फिर जो स्टीम दिया ना थोड़ा सा, उसकी वजह से हमें इतना पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देख के ये कलर जैसे नज़र आ रहा है, इस कलर में निकाल देना। और बाकी मैं दूसरा बैच इसमें डाल रही हूँ। और ये हमारे ड्रम स्टिक बहुत मज़ेदार से अच्छे से बहुत अच्छी सी लुक नज़र आ रही है। कैमरा भी दिखा रहा होगा कि अच्छी लुक की नज़र आ रही है। तो आप दूसरा बैच तैयार करते हैं। ये हमारा दूसरा बैच भी तैयार है। अब मैं ये दिखाती हूँ आप सबको डिश आउट करके। माशाल्लाह से हमारे ड्रम स्टिक बहुत मज़ेदार से अच्छी सी तैयार हो चुकी हैं। ज़रूर ट्राई करनी है। ये रमज़ान शरीफ के लिए मैंने स्पेशल रेसिपी बनाई है, तो ये बहुत काम आने वाली है रेसिपी। जैसे फ्रीज़ का मैंने बताया वो फ्रीज़ कर लें, इस तरह जिस तरह भी कर लें, फ़ौरन बना लें या अपनी सहूलत के लिए फ्रीज़ कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और जो तिल नज़र आ रहे होंगे इसमें बहुत खूबसूरत सी लुक उसकी भी नज़र आ रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।